पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राम नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, राम नरेंद्र सिंह जिंदाबाद। ठीक है ये बाबूलाल जी ने कि आपके पास ताकत क्या आई है इसको पहचानने की कोशिश करो। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कोने में बड़े बड़े लीडर थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक जो लोग अपनी बड़ी पहचान रखते हैं वो राहुल गांधी जी के पास, सोनिया गांधी जी के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास उन लोगों की ये बात जा रही थी, वहां के लोग पहुंच रहे थे और हजारों हजारों साथी ये बात पहुंचाना चाह रहे थे कि ये प्रदेश अध्यक्ष था, क्योंकि बड़ी ताकत होती है, बड़ा पद होता है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं आभारी हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मैं आभारी हूं आदरणीय राहुल गांधी जी का, मैं शुक्रगुजार हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि एक बोल से और एक कलम से राव नरेंद्र सिंह को बनाकर यह साबित कर दिया कि हम ये ताकत दक्षिणी हरियाणा में है। साथियों, 53 साल के बाद आदरणीय स्वर्गीय राम निहाल सिंह जी बने थे और मैं NSUI में भी रहा हूं, मैं युवा कांग्रेस में भी रहा हूं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव भी रहा हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में जाता था और मैं जब नाम पढ़ता था तो दक्षिणी हरियाणा का कहीं नाम नहीं दिखता। आज आप लोगों के फक्र की बात है कि वो दफ्तर आपके नाम से है, राव नरेंद्र सिंह जी का जो नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका नाम है, आपका अधिकार है और आप उस दफ्तर के अंदर जब मर्जी जाइए, कांग्रेस के उस दफ्तर में आपका पूरा अधिकार है। साथियों, ताकत ऐसे नहीं मिलती, व्यक्ति ताकत कोई नहीं होता है। ये ठीक कहा था इन्होंने कि कोई खिलाड़ी थोड़ी है, कोई बॉक्सिंग थोड़ी करनी है, कोई जिम में थोड़ी जाना है। ताकत है अगर कल 27 तारीख को यहां पर आ रहे हैं, सारे बड़े नेता आ रहे हैं, वो आदरणीय अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन राव नरेंद्र सिंह जी खड़े हो जाएं और आप सारे उनकी पीठ के पीछे खड़े हो जाएं, समुद्र में हिलोरे मारने की तरफ पब्लिक अगर आ जाएगी तो वो दिल्ली तक आपकी बात जाएगी। जब आप लोग इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहां खड़े हो जाएंगे तो ताकतवर तो राव नरेंद्र सिंह अपने आप हो जाएगा। और साथियों, ये तो आपके घर का परिवार, ये तो राव नरेंद्र सिंह जी आपके घर में जिला में कार्यकाल कर रहे हैं। मैं तो इतना कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसी कोने में भी ना कोई काम हो तो ये आप लोगों पर हमारा फर्ज बनता है कि राव नरेंद्र सिंह जी को ये लगना चाहिए। ये तो आज मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आगे, वरना अगर चंडीगढ़ बैठकर भी राव नरेंद्र सिंह ये संदेश दे दे कि मेरे प्रदेश के नेता और मैं दक्षिणी हरियाणा में आ रहे हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हजारों की संख्या में सड़क पे खड़े होकर हम इनका स्वागत करें। तो साथियों, ये आने वाली 27 तारीख जो है ये प्रतिष्ठा का सवाल है, ये आपकी ताकत देखने का वक्त है। कई बार वक्त ऐसा होता है कि लेने का एक तरीका होता है। पार्टी ने बहुत कुछ आपको दे दिया और इतनी बड़ी ताकत दे दी। आज तक तो ठीक बात कहते हैं, जो हरियाणा प्रदेश में टिकटों का बंटवारा होता था, हम 4-4 घंटे बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे कि टिकटें कौन बांटेगा। उन टिकटों के ऊपर दस्तखत किसके होते थे, हम उन लोगों के चेहरों की तरफ निहारते थे। आपके लिए गर्व की बात है, हरियाणा प्रदेश में जब 90 टिकटें विधानसभा की चलेंगी तो राव नरेंद्र सिंह के दस्तखत से बनने की होगी। 10 लोकसभा की टिकटों में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाएंगे, आपके भाई, आपके साथी राव नरेंद्र सिंह के दस्तखत से 10 लोकसभा के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन साथियों, ये हम और आपका एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। काम हर किसी के पास है, घर में सबके है। हरियाणा प्रदेश इतना बड़ा है, क्या उनके घर में काम नहीं है? क्या काम तो सबके घर में होते हैं। काम छोड़ने से काम बढ़ता है। और अपने इलाके में अपना व्यक्ति, 2 बातें हैं। अपने इलाके में आपका व्यक्ति अगर कोई इतनी बड़ी चीज लेकर आता है तो उसको तो हमारा आपकी एक डबल जिम्मेदारी बनती है कि उसको ताकतवर करें। तो मेरा एक साथी से मेरा निवेदन है कि उस दिन सारे साथी अपने आप को राव नरेंद्र सिंह समझें और जितनी संख्या है, एक भाई को आज से यहाँ से जैसे ही राव नरेंद्र सिंह जी चले, इसके बाद प्रत्येक गली में, मोहल्ले में, घर में, दुकान में, व्यापारी में, कर्मचारी में, सबसे मिलकर के आप निवेदन और प्रार्थना करें कि आने वाली 27 तारीख को ये भ्रष्ट और बेईमान सरकार जो वोट चोरी करके बनी है, इसके खिलाफ जो कांग्रेस का एक अभियान चला रखे आदरणीय
राहुल गांधी जी ने उस अभियान को गति देने के लिए आप और हम लोग यहाँ से गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ आने वाले 27 तारीख को पहुंचेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, 5 नवंबर के दिन हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में हरियाणा के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उसमें बताया गया कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। कम से कम 25 लाख, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 25 का तो डाटा पेश किया है। किस तरह से एक एक मकान के अंदर 100-100, 200-200, 300-300 वोट बनाए दिखाए गए, एक कमरे में, 2 कमरे में, मकान एड्रेस 0 दिखाया गया। ब्राजील की कोई मॉडल है महिला, उसके फोटो के आधार के ऊपर 22 जगह उसकी वोट पाए गए। बहुत से नकली वोट थे, डुप्लीकेट थे और 3.5 लाख वोट पार्लियामेंट चुनाव के बाद में इस 4-5 महीने के दौरान में भी काट दिए तो सही वोट थे। तो इस तरह से हरियाणा में हर 8वां वोटर, टोटल 2 करोड़ वोटर है, 25 लाख लगभग आपके सामने आया है, हर 8वां वोटर फर्जी या डुप्लीकेट था। ये हमारे नेता ने बात रखी। हमने चुनाव आयोग से मांग की, क्या है, भाजपा उनका प्रवक्ता बनकर के जवाब देती है, भाजपा के नेता। उसी संदर्भ में आप लोगों ने उसी शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया। अगले दिन इलेक्शन कमीशन का पुतला फूंका गया हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर और उसके बाद ये फैसला लिया पार्टी ने कि सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर अपन जाकर के रोष प्रदर्शन करेंगे। इस बात का विरोध किया जाएगा जनता के बीच के अंदर और वो हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देंगे। अब तक मेरे 8 जिले में कवर कर चुका हूं। करनाल से शुरू करके हमने अंबाला, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी कल किया, तो लगभग 8 जिले हम कवर कर चुके हैं। 9वां कल मेरा पंचकुला के अंदर है। उसके बाद अगले दिन 10वां दादरी है, फिर 11वां जींद में है, 12वां हमारे यहाँ पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि 15 दिसंबर तक लगभग ये कार्यक्रम चलेगा और उससे पहले 14 दिसंबर के दिन दिल्ली की रामलीला मैदान में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उसके बारे में आपको 27 तारीख को विस्तार से बताएंगे। तो उस कार्यक्रम 27 नवंबर का जो नारनौल में होना है उसकी तैयारी के लिए आज मैंने नारनौल में भी अपने साथियों को अपने निवास स्थान कार्यालय के ऊपर ही बुलाया हुआ था। जो नारनौल विधानसभा संबंध रखते थे वहां मिले हैं। दिन में गांव के लोग आए, 4 बजे बाद शहर के लोग आएंगे। तो बीच में समय था मेरे पास में और अटेली से आप साथियों जानते हो विशेष लगाव है। नरेंद्र सिंह तो वो पौधा है, वो बीज है जो आप लोगों ने पैदा किया, आपने पौधा लगाया और वो पौधा लग करके आपके सामने पेड़ भी बन रहा है। आपके सहयोग से विधायक बनाया आपने 3 बार, आपके सहयोग से हरियाणा सरकार में मंत्री के रूप में भी काम करने की सेवा मिली और अब की बार तो बिना मांगे भगवान की ऐसी कृपा रही, आपकी ऐसी दुआएं रही कि जो शायद आपने सोचा भी नहीं था। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी इस इलाके को देंगे, जिस इलाके से पिछले 3 बार से विधायक ही नहीं जा रहे हो। सारी की सारी सीटें लगभग कोई एक कभी एक बच जाती है। पिछली बार भी शायद 1 बची थी, अब की बार भी 1 बची है, बाकी सारी सीटें बीजेपी को जा रही है। तो बड़ी गंभीरता से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस पर मंथन किया, विचार किया और उन्होंने विचार करके फैसला किया कि ये जो इलाका है दक्षिण हरियाणा, जो कभी कांग्रेस का मजबूत इलाका हुआ करता, गढ़ हुआ करता था, जब आप लोगों ने पहली बार मुझे विधायक बनाया था 1996 में, जहां 90 में से केवल 9 सीटें आई थी, उसमें 3 इस इलाके से हुआ करती थी, अटेली, रेवाड़ी और गुड़गांव। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि उस इलाके के ऊपर
भरोसा किया जाए, उस इलाके को जिम्मेदारी दी जाए। और एक बहुत बड़ी बात है, अगर सोचने की बात, जिस पद के लिए बहुत बड़े बड़े सभी नेता लाइन में थे, सोचा करते थे किसको जिम्मेदारी मिलेगी, किस जाति में जाएगी, किस क्षेत्र में जाएगी, लेकिन पार्टी का फैसला था कि हमें इस दक्षिण हरियाणा के अंदर देनी है, पिछड़े समाज से लेनी है, इसलिए जिम्मेदारी आपको दी गई। तो मैं आप सबकी तरफ से कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं। ये जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह को नहीं मिली, ये जिम्मेदारी कोई एक अहीर जाति को नहीं मिली, ये जिम्मेदारी हम सबको मिली है, इस इलाके को मिली है, छत्तीसवीं बिरादरी को मिली। और राहुल जी चाहते कि खास तौर से हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई, उनको किसी तरह भी मजबूत बनाया जाए। और अगर भूल चूक में सत्ता के अंदर कांग्रेस रहते हुए कोई अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई, इस इलाके की आत्मा में कोई महसूस हुआ, या भारतीय जनता पार्टी ने जाति के नाम के ऊपर जो जहर घोलने की कोशिश की, तो उसको खत्म करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, इस बात को बड़ी गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा। पूरा हरियाणा की नजर आज आप लोगों के ऊपर है कि नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी है, किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस चलेगी, किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस का उदय होगा। जो भाई शोषित थे, वंचित थे, उन साथियों को क्या न्याय मिल पाएगा, क्या जो साथी हमसे दूर चले गए थे, कोई वर्ग दूर चला गया था, क्या वापिस कैसे आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। और मैं जब से जिम्मेदारी मिली है, 6 अक्टूबर को हमने ये कार्यभार संभाला था, आपकी मौजूदगी में बहुत लोग चंडीगढ़ गए थे, उसके बाद से लगातार हमारा प्रयास है, पूरे हरियाणा के अंदर हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में बहुत भारी उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हाँ, हरियाणा के लोग चाहते थे हरियाणा में कांग्रेस का राज बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके, हेराफेरी करके बनता हुआ राज कांग्रेस का छीन लिया, धोखे से ले लिया, ये कहा जाए। उसके लिए हम चाहते हैं जागरूक किया जाए। हमारे 15 हारे हुए विधायक कैंडिडेट हाईकोर्ट में पेटिशन भी डाला हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल जी चाहते हैं कि हम जनता की अदालत के अंदर जाएं और जनता फैसला करे सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए ये जिलों का कार्यक्रम हम सब साथियों ने रखा है। आपको इसलिए कहने आया हूं कि ये आपका अपना कार्यक्रम है। सभी हरियाणा के नेता, जिनमें हमारे CLP लीडर आदरणीय हुड्डा साहब, हमारी आदरणीय बड़ी बहन शैलजा जी, खुद मेरे कार्यक्रम में सिरसा में उन्होंने बहुत जोरदार प्रोग्राम करवाया। उससे पहले भाई रणदीप जी सुरजेवाला साहब ने कार्यक्रम कैथल में करवाया। ये सभी नेताओं ने नारनौल आने की सहमति दी है। वो भी देखना चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर नरेंद्र सिंह बनने के बाद में क्या बदलाव नजर आ रहा है, इसलिए वो आपके बीच में आपसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, खासतौर से अपने घर में, अपने परिवार में, अटेली में। राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारनौल का कार्यक्रम कोई नारनौल विधानसभा का नहीं है, कोई अकेला एक व्यक्ति का नहीं है। ये प्रोग्राम आप हम सबका है, पूरा जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम है। सब साथियों को अपनी तरफ से, जो भी साथियों ने बोले हैं, नहीं बोल पाए, स्वेच्छा से, हमने किस साथी को नहीं कहा, मैंने कभी भी एक को भी नहीं कहा ज्यादा करना है भाई, जो आपका मन हो, लेकिन जो कहे वो सच बोलना, ताकि हम अपना टेंट वेंट का इंतजाम सही ढंग से करवा लें। वहां पे कचहरी के पास में, पंचायत भवन के पास में सुबह 10 बजे हम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि समय निकाल करके है जी, क्या करें, तो इसलिए समय निकाल करके आप सब लोगों को नारनौल टाइम के ऊपर पहुंचना है और टाइम पे पहुंच करके अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, आए हुए अतिथियों का स्वागत करना है। पूरे जोश खरोश के साथ मीटिंग के बाद में डिप्टी कमिश्नर को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देना है और पूरी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको साथियों, कि अब ये एहसास कराना पड़ेगा कि अब हम इलाका चुप नहीं बैठेगा। अब हर हालत के अंदर हरियाणा में हम कांग्रेस का राज ला करके रहेंगे, चाहे कितनी बेईमानी कर ले, कितना ही हेराफेरी कर ले, लेकिन अब मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। हमारे बूथ एजेंट को भी एक्टिव करेंगे,
पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे। आप में से जनता के बीच में से पार्टी ने चुन करके भाई सतबीर जी झुकिया जैसे व्यक्ति को, जो सारे जीवन कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं, MSUI, यूथ कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस में, उनको जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी आप लोगों के सहयोग से मिली। आप खुद इनकी सिफारिश करने वालों में थे जो यहाँ आए थे संगठन सर्जन अभियान के अंदर। तो इसलिए ये जरूरी है कि हरियाणा में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें सबसे लंबी लकीर अगर कोई खींचनी है तो आप और हमें खींचनी है। तो सब पता मेरे साथ अम्बाड़ा में हुड्डा साहब थे, कैथल में रणदीप जी थे, सिरसा में बहन शैलजा जी थे, हिसार में, रेवाड़ी में, करनाल में भाई दीपेंद्र जी थे। तो उनको एहसास रहे कि हाँ, वास्तविकता के अंदर अब तक जो प्रोग्राम हुए हैं उन सबसे बड़ा अगर प्रोग्राम कोई है तो वो नारनौल के अंदर हुआ। ये और मुझे भरोसा है कि जब आप लोग अपने वाली पे आएंगे, अपनी सोचेंगे, मजबूती देंगे, तो 100% हमारा ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल, कामयाब मीटिंग होगी, ताकि भविष्य की रणनीति बन सके और भविष्य में एक पूरी तरह से लाइन खींच सके कि हाँ, इलाका पैरों पे खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, अब इस इलाके से ज्यादती नहीं होगी, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और हम उसको सहन नहीं करेंगे। और अब पूरी तरह से हमें तैयारी करनी है। इस काम के लिए आपके बीच मिलने के लिए आया था। मैं नहीं आता तो भी मुझे भरोसा था आप सब लोग जो प्यार रखते हो, हमेशा चुनाव हो, मीटिंग हो, जलसे जुलूस हो, आपने हमेशा आए। हरियाणा के हर कोने में, दिल्ली में, जहां भी मीटिंग हुई वहां भी आप सब लोग गए हो। लेकिन मैं आभारी हूँ, भाई महेंद्र जी हमारे साथी है पुराने, उन्होंने विचार किया कि कुछ साथियों की एक मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ, भाई जरूर बुलाओ। बहन जी अनीता जी की इच्छा थी, लेकिन आज उनकी भतीजी की शादी है, इसलिए उनका भाई मेरी सगी भतीजी की शादी है, कोई बात नहीं बहन जी, आप शादी अटेंड करें। आप अपने हिसाब से अपने साथियों से, में भी अपनी प्रयास करेंगे। नांगल चौधरी में मंजू चौधरी जी से भी बात हुआ, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, महेंद्रगढ़ राव दान सिंह जी संपर्क, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। सभी साथी अपना अपना प्रयास करेंगे और बढ़िया तरीके से हम चाहेंगे कि अच्छी मीटिंग इस जिले के अंदर होनी चाहिए, होगी। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करके आया हूँ कि नरेंद्र सिंह आपका भाई है, जो बुजुर्ग है उनके बेटे के रूप में हो, अजीज हो, आप अपने हो, मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र बदलता रहता है, कोई बात नहीं, नारनौल चलेंगे, लेकिन आपके सहयोग से भाभी आपने बनाया। अब ये जरूर 3 बार से ऐसा माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या जाति के नाम के ऊपर जो गहन कोशिश की गई, उससे आपका प्रतिनिधित्व नहीं बन पा रहा चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन उससे भी बड़ा भगवान की कृपा हुई है। पार्टी ने आपको विश्वास दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। साथियों, हरियाणा में कांग्रेस में अगर कोई सबसे बड़ा पद है तो अध्यक्ष का, और मैं आपके विश्वास के ऊपर ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने ये बिल्कुल एहसास करा दिया कि भाई नरेंद्र सिंह सबको साथ लेके चलेंगे, किसी एक व्यक्ति का बन के नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ लेके चलूंगा। पार्टी का संगठन बनाऊंगा, प्रदेश से लेके बूथ लेवल तक कमेटी बनाएंगे। काम करने वाले नौजवान साथियों को, काम करने वाले कांग्रेस भाइयों को सबको मान सम्मान मिलेगा पार्टी में, चाहे ब्लॉक में मिले, जिले में मिले, प्रदेश में मिले, और अपनी पार्टी को अनुशासित पार्टी बनाएंगे। और जो साथी कांग्रेस विचारधारा के साथी हैं, अगर वो आज किसी कारण से कांग्रेस में नहीं भी है, लेकिन अगर पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं तो उनका स्वागत है, आ सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा, पूरा सम्मान मिलेगा। और पूरी तरह से आकर के आज लोकतंत्र और संविधान को ही बचाने की बात है, सही मायने में। राहुल गांधी जी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आज खतरा आ गया है, उसके लिए हम सबको लड़ाई तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, पार्टी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। ये निवेदन करने के लिए मैं आया था। आप सभी इलाके के मोजिद साहिबान, मैं देख रहा हूँ सरपंच, चेयरमैन, सभी मोजिद साहिबान हैं, मीडिया के हमारे साथी बैठे हैं, पत्रकार, छायाकार बंधु बैठे हैं, इनका भी स्वागत है। उन्हें मैं आप सब साथियों का और जो समय निकाल के आए सबका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, जो 27 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, किस पर्पज से मीटिंग होने जा रही है? देखिए, 27 नवंबर को नारनौल के जिला कचहरी मैदान के पास में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विशाल रोष प्रदर्शन, इसको कहा जाए,
किया जाएगा। उसके बाद में उपायुक्त नारनौल को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। किस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी प्रेस के सामने कि हरियाणा में चुनाव के दौरान में वोटों में जो हेराफेरी की गई, 25 लाख वोटों के जो गड़बड़ की गई है, जो नकली वोट बनाए गए, डुप्लीकेट बनाए गए, गलत पते के बनाए गए, बाहर के ब्राजील की मॉडल के बनाए गए, आदि आदि जो भी खामियां हैं, उन सब खामियों को लेकर के ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आयोजित हो चुके हैं। अब तक लगभग 8 जिले में कवर कर चुका हूं और 27 तारीख को हम नारनौल में करेंगे। उसके संदर्भ में मेरे अटेली के आज आगमन हुआ। हमारे साथी भाई महेंद्र जी राता, हमारे भाई सुमेश सिंह जी और तमाम अटेली के मौजूद साथी और मेरे जिला अध्यक्ष भाई सत्यवीर यादव जी, हम सब लोगों ने साथ होकर के आज के अटेली के साथियों से मीटिंग की, मुलाकात की और उनसे भी हमने नारनौल कार्यक्रम में आने के लिए उनको आमंत्रित किया है। SIR को लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, SIR के लेकर के मैं कहूंगा, जिस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में 65 लाख वोट जो काट दिए, उनका विवरण नहीं दे पाए, नए 21 लाख वोट जोड़े, उनका विवरण दे नहीं पाए। वोट अगर कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई व्यक्ति गलत है, डबल बना हुआ है, तो निश्चित रूप से काटना चाहिए। ये प्रक्रिया कांग्रेस राज में भी होती थी, कोई नया काम नहीं है। लेकिन अब जरूर लोगों को शक है इस बात का, देखा है लोगों ने जिस तरह बिहार में घटना घटी है, यह सरकार की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, जो चुनाव आयोग के माध्यम से करना चाहती है, वो गलत मंशा है। और सही मायने के अंदर चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, जो वो नहीं रह पा रही है। और हम चुनाव आयोग सवाल करते हैं, बीजेपी उनका जवाब देती है प्रवक्ता बन करके। ये सब चीजें साबित करती है कि चुनाव आयोग और भाजपा में साठगांठ है। सर, अभी आपने बोला है, आपने स्वयं नाव विधानसभा से चुनाव लड़ा है, अभी आपने कहा है कि हर 7 वोट फर्जी गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, फर्जी वोट भी गए हैं, उसके अलावा ईवीएम में भी गड़बड़ पाई गई है। नारनौल का नाम आपने लिया तो मेरे यहाँ 155 जो बूथ हैं, उनमें से 85 बूथों के ऊपर जो ईवीएम थी, वो तीसरे दिन 99% पाई गई है। आप देखिए कहाँ का न्याय है कि 99 कैसे हो सकता है? सुबह शाम तक वोट पड़ते हैं। तो इन चीजों की हमने शिकायत भी की, लेकिन कोई सही जवाब उनका नहीं मिल पाया। ये सब चीजें हैं जो जनता के सामने शक के दायरे के अंदर है। वोट जब गिरते हैं तो कहते हैं 61% वोट पड़े हैं, फिर मैसेज रात को आता है नहीं साहब वो संख्या 65 हो गई है, फिर जब काउंटिंग होती है तो कहते हैं 70% हो गई है। तो ऐसा कभी नहीं होता था पहले कभी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। तो हम मान सकते हैं तो जिले में जो वोटिंग हुई थी, वोट चोरी से हुई है? हाँ, हरियाणा में हर जगह, न केवल हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर भी, बल्कि बिहार के अंदर भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है चुनाव के नाम के ऊपर। लोगों का जनतंत्र में विश्वास उठ चुका है सही मायने के अंदर, और ये दिन दूर नहीं है जब यहाँ की जनता सड़कों के ऊपर आएगी। आप मान के चलना, बिहार में देखा आपने, हजारों लोग सड़कों पर थे जब हमारे नेता राहुल जी, तेजस्वी जी महागठबंधन घूम रहे थे उनके सामने। कितनी बुरी बात है। अगर हमको न्याय नहीं मिल पाए तो फिर ऐसी ईवीएम का हम क्या करेंगे? फिर तो दूसरे देशों की तरह यहाँ भी बैलेट चुनाव होना चाहिए। चलो, बहुत बहुत